आपको माँ ब्रह्मचारिणी की 10 मिनट की विस्तृत और सच्ची कथा सुनाता हूँ। यह कथा नवरात्रि के दूसरे दिन की देवी की महिमा और उनके तप की महानता को प्रकट करती है। माँ ब्रह्मचारिणी की विस्तृत कथा 10 मिनट में सुनाने योग्य। प्राचीन काल में पर्वतराज हिमालय और उनकी पत्नी मेनावती कठोर तपस्या और शिव भक्ति करते थे। उनकी एक पुत्री का जन्म हुआ जो अद्वितीय तेज और अलौकिक स्वरूप वाली थी। यही पुत्री बाद में पार्वती जी और नवरात्रि में पूजित माँ ब्रह्मचारिणी के नाम से प्रसिद्ध हुई। बचपन से ही माँ पार्वती का स्वभाव साधना, तप और भक्ति में रमा हुआ था। वे अत्यंत सरलता, विनम्र और सत्यनिष्ठा से भरी हुई थीं। हर समय उनके मुख पर मधुर मुस्कान और हृदय में भगवान शिव के प्रति गहन प्रेम रहता था। नारद मुनि की भविष्यवाणी एक दिन देवर्षि नारद हिमालय जी के घर आए। उन्होंने ज्योतिषीय गणना कर बताया, हे राजन, आपकी ये पुत्री कोई साधारण कन्या नहीं है। ये तो स्वयं देवी आदिशक्ति का अवतार हैं। इनका विवाह भगवान शंकर से ही होगा। यह सुनकर हिमालय और मीनावती को बड़ी प्रसन्नता हुई। परंतु नारद जी ने यह भी कहा कि देवी को यह व्रत पूरा करने के लिए कठोर तप करना होगा, तभी शिवजी इन्हें स्वीकार करेंगे। कठोर तपस्या की शुरुआत मां पार्वती ने छोटी आयु से ही तपस्या आरंभ कर दी। उन्होंने संकल्प लिया, मैं केवल शिवजी को ही पति के रूप में स्वीकार करूंगी। जब तक वे स्वयं मुझे वर रूप में प्राप्त न करेंगे, तब तक मैं तपस्या करती रहूंगी। वे गहन जंगलों में चली गईं। वर्षों तक उन्होंने निर्जल और निराहार रहकर केवल भस्म और बेलपत्र से शिवजी का पूजन किया। कभी वे केवल फल फूल पर निर्भर रहीं, कभी केवल शाक पत्र खाती व सीरियल, और कई बार तो केवल कुशा और सूखे बिलपत्र खाकर दिन बिताती। धीरे धीरे उन्होंने भोजन भी त्याग दिया और केवल पत्तों पर जीवित रहीं। वर्षों बाद पत्ते भी छोड़ दिए। अब वे केवल निर्जल और निराहार रहकर शिवजी का ध्यान करने लगी। इसी कारण उनका नाम पड़ा ब्रह्मचारिणी, वह जो ब्रह्म परमात्मा की साधना और चर्या में निरंतर लगी रहती हैं। देवी की परीक्षा इतनी कठोर तपस्या देखकर देवता भी विस्मित हो गए। इंद्रदेव घबरा गए कि कहीं पार्वती की यह तपस्या उनके स्वर्ग सिंहासन को न डगमगा दे। उन्होंने कई बार मायाओं से विचलित करने की कोशिश की, परंतु मां ब्रह्मचारिणी अडिग रहीं। उनका शरीर तपस्या से कृश हो गया, परंतु तेज और आभा और भी प्रखर हो गई। उनकी दृढ़ भक्ति ने स्वयं शिवजी को भी प्रभावित कर दिया। भगवान शिव का वरदान अंततः वर्षों की तपस्या से प्रसन्न होकर भगवान शिव प्रकट हुए। उन्होंने इस कठोर तप से मैं अत्यंत प्रसन्न हूँ। अब मैं तुम्हें वरण करता हूँ। इस प्रकार माता ब्रह्मचारिणी को तपस्या और संयम का प्रत्यक्ष फल मिला और वे शिव की अर्धांगिनी बनी। ब्रह्मचारिणी माँ की महिमा। माँ ब्रह्मचारिणी की साधना से हमें यह शिक्षा मिलती है कि जीवन में धैर्य, संयम और तपस्या से हर असंभव कार्य संभव हो सकता है। यदि लक्ष्य पवित्र हो और मन अडिग, तो ईश्वर भी भक्ति से प्रसन्न होकर कृपा करते हैं। सच्ची भक्ति केवल बाहरी आडंबर नहीं, बल्कि आत्मा की साधना है। पूजन विधि नवरात्रि में। नवरात्रि के दूसरे दिन भक्त मां ब्रह्मचारिणी की पूजा करते हैं। उन्हें शुद्ध घी का दीपक अर्पित करने से जीवन में आरोग्य और दीर्घायु की प्राप्ति होती है। चीनी और मिश्री का भोग लगाने से भक्त को सुख समृद्धि मिलती है। उनकी पूजा से मनुष्य को अचल विश्वास, वैराग्य और तप की शक्ति मिलती है। इस कथा का समय, यदि आप इस कहानी को शांति से विस्तार और भाव